था काम पे, शाम को आया 6 बजे और साइकिल खड़ा करा, फिर यहाँ घूमा टहरा थोड़ा, घूम टहर के गया बाजार। कही बेटा खा ले खाना, कर अभी नहीं खाएंगे। तो साइकिल उठा के चला गया, तो मैं कहाँ जा रहा है, बोला मैं आ रहा हूँ लौंग लट्टा खा के। बाजार तक गया मेरा बेटा, वहीं से फिर आया नहीं। हाँ मेरा बेटा वहीं गया, वहीं से आया नहीं, कौन ले गया क्या करा। मेरे बेटे को फोन आया तो मैं हेलो करी, मैंने कि कौन है, तो वो बोला मम्मी मम्मी। मैंने कि हाँ। मैं हाथ पैर मेरे कांपने लगे। मैंने कि क्या हुआ, कह रहा मेरे को सब बांध के मार रहे हैं, पता नहीं कि मुझे मार रहे हैं। बस इतने पे फोन कट गया। कि क्यों मारा, किस वजह से मारा, कुछ कुछ नहीं पता चला। यही तो यार सबसे पता करना है कि मेरे बेटे की क्यों मारा। नमस्कार, चैनल 67 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस समय मौजूद है आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले भरौली गांव में। यहां के रहने वाले रोशन कुमार की कुछ लोगों ने लाठी डंडे से पीट कर उनकी हत्या कर दी। रोशन अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटा था। दिल्ली रहते थे लोग, ज्यादातर दिल्ली में निवास करते थे। कुछ दिनों के लिए गर्मियों की छुट्टी में यहाँ पर आते थे। इस समय जो गर्मी का सीजन है और दिल्ली से वो लोग आए, शाम को रोशन इस घर से दूर पियरिया धर्मशाला के पास जाते हैं और किसी विवाद में फंस जाते हैं। उसके बाद उनकी लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी जाती है। क्या है पूरा मामला, हम परिवार से समझेंगे। हम घर पर हैं इस समय, परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है। माँ रो रो के उसका बुरा हाल है। रोशन के जो पिता हैं पहले ही एक्सपायर हो गए हैं। उनके 2-3 भाई थे, वो भी एक्सपायर हो गए हैं। 3 भाई बहनों में इस समय वो सबसे छोटे थे। दिल्ली से गांव आए थे घूमने के लिए और यहाँ पर इस इतने बड़े हादसे का शिकार हो जाते हैं। आखिर क्या मामला है, हम परिवार से समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभावती है। अच्छा, ये आपके बेटे रोशन का कैसे क्या हुआ था? यही से हुआ कि यहाँ काम पर से आया शाम को। अच्छा, यही काम कर रहा, कितने दिन से काम कर रहे थे? वो आता है 1 दिन 2 दिन बैठता है घरे, अच्छा, फिर काम पे लग जाता है। अच्छा अच्छा। घर में नहीं बैठता वो। तो आप दिल्ली से कितने दिन हो आए हुए? 1 महीना हो गया। तो 1 महीना पहले आप लोग आए, फिर आपका लड़का काम करने लगा? हाँ वो 2 दिन खाली घर में 2 दिन बैठता बैठा, है। फिर उसके बाद वो भी इधर उधर काम खोज लेता है। उसको मिस्त्री लोग पूछते रहते हैं। अच्छा। हाँ रोशन काम पे चलना, हाँ चलेंगे। तो परसों गुरुवार को हाँ तो वो गया था काम पे, शाम को आया 6 बजे और साइकिल खड़ा करा, फिर यहाँ घूमा टहरा थोड़ा, घूम टहर के गया बाजार। बाजार से खीरा लेके आया 1 किलो, लेके आके रख दिया। हमने कही बेटा खा ले खाना, कर अभी नहीं खाएंगे। वहाँ के हम लोग लेट खाने वाले थे, तो बोला अभी नहीं खाएंगे। हम की ठीक है नहीं खाएगा तो कहीं जाइयो मत, कर नहीं जाऊंगा। तो साइकिल उठा के चला गया, तो मैं कहाँ जा रहा है, बोला मैं आ रहा हूँ लौंग लट्टा खा के बाजार से। यही बाजार तक गया मेरा बेटा, वहीं से फिर आया नहीं। हाँ मेरा बेटा वहीं गया, वहीं से आया नहीं, कौन ले गया क्या करा मेरे बेटे की। तो आपको कैसे खबर लगी कि वहाँ पे कोई फोन करा था? किसको? मेरे ही मोबाइल पे। अच्छा। उसी का मोबाइल नहीं लेके गया वो। अच्छा, मोबाइल नहीं ले गया था मोबाइल, उसी के मोबाइल पे फोन आया। तो मैं हेलो करी, मैंने कि कौन है, तो वो बोला मम्मी मम्मी। मैंने कि हाँ। मैं हाथ पैर मेरे कांपने लगे। मैंने कि क्या हुआ, कह रहा मेरे को सब बांध के मार रहे हैं, पता नहीं कि मुझे मार रहे हैं। बस इतने पे फोन कट गया। मैंने कि आए मेरे बेटे को क्यों मार रहा है। सबको बुलाई, सब इकट्ठा हुए, तो हम 2-4 आदमी वहाँ गए। तो किस नंबर से फोन आया था, किसके फोन से आया था? अब पता नहीं किसके फोन से आया था। वो नंबर आप निकलवाए मोबाइल से? नहीं निकला भाई। आप मोबाइल है घर पे? हाँ मोबाइल फोन आया है। था, कितने बजे फोन आया था? वो आया होगा, अब मुझे टाइम शाम तक पता 8 बजे के हैं? अच्छा, 8 बजे के बाद। हाँ मेरे को नहीं तो पता। किसके फोन से आया था? अब किसके उसके फोन से साथी आया। के दोस्त यार होंगे। हाँ। दोस्त यार से नहीं, वो कोई अनजान मनई था, उसी ने अच्छा छुड़ाया पेड़ से होके। अच्छा, हाँ वो मार पीट के चले गए थे? हाँ मार पीट के अनजाना चले नहीं गए, वो रस्सी से छुड़वा दिया तो वो भागने लगा। उसका तो सारा अच्छा। खून गिर गया था।
तो उसका कुछ सारे कुछ पता चला कि क्यों मारा, किस वजह से मारा, कुछ पता कुछ चला? नहीं पता चला। यही तो आप सबसे पता करना है कि मेरे बेटे की क्यों मारा। मुझे इंसाफ चाहिए। आइए इधर आइए। मदन लाल। आप रोशन के भाई हैं? हाँ, चचेरे भाई। अच्छा, चचेरे भाई हैं। हम्म, क्या सूचना मिली, कैसे आपको? सूचना ये मिली कि मैं जैसे टेम्पो लेके आया, मैं अच्छा, टेम्पो टेम्पो चलाता हूँ। चलाते हैं। हाँ, अच्छा। मैं 8:30 बजे लमसम आया। हाँ। फिर उसके बाद जो है खाना वाना खा के मतलब सोने जा रहा था। एक चचेरा चाचा का लड़का हो वो भी टेम्पो चलाता, सब्जी बेचता है। तो वो फोन किया, कहता है कि भैया रोशन को बांध के मार रहे हैं पियरिया। अच्छा। तो मैं तुरंत जो है कपड़ा पहना, बस तुरंत चल दिया टेम्पो लेके। तो ये चाची भी गई थी, मतलब 4-5 लोग हम लोग गए। उस मौके पे देखे तो जो है मतलब बहुत स्थिति खराब थी, यहाँ चोट लगी थी और जो है मुंह बड़े खून आ रहा था। तो फिर उसके बाद उसको जैसे सीरियस वाली टाइप चल रही थी, तो उसको लेके आए अपने तेरी डॉक्टर के यहाँ। तो डॉक्टर के यहाँ दिखाए, डॉक्टर मतलब हाथ नहीं लगाए, कहते हैं ले जाओ। फिर मौके पर प्रधान आए, प्रधान बोले कि बुलाओ 100 नंबर। 100 नंबर बुलाए, सागर प्रधान। तो मौके पर 100 नंबर आई थी। फिर इसके बाद जो है 100 नंबर आने के बाद जो है कहते हैं कि सीरियस है, फटाफट ले जाओ, जब तक एम्बुलेंस आएगी तब तक जो है टाइम हो जाएगी। आपके पास प्राइवेट गाड़ी है तो ले जाइए। तो रानीपुर में लेके गया हूँ, रानीपुर लेके गया तो वो भी डॉक्टर देखे, रेफर कर दिए। फिर उसके बाद हम ही 3 लोग थे, ये चाची थी, मैं था, इनका एक जेठ का लड़का। तो बोलते हैं टेम्पो यहाँ पर खड़ा करो और 3 लोग चले जाओ। तो वहाँ उस टाइम ऑक्सीजन लगा के जो है एम्बुलेंस मिला। तो सांस चल रही थी? हाँ, सांस चल रही। तब रास्ते में मेरे ख्याल से जाते जाते कप्तानगंज, हाँ, कहानी खत्म हो गई। और जो है वहाँ जो है मौके पे जब पहुंचे सदर में तो वहाँ भी डॉक्टर देखे, कहानी खत्म। तो पोस्टमार्टम कब हुआ? कल हुआ? हाँ, कल हुआ। कल जो है कितने बजे बॉडी मिली आपको? बॉडी मिली करीब हम लोगों को 2-2:30 बजे। हाँ, कल हम लोग अंतिम संस्कार कर हाँ दिया? हाँ करके कल कितने आए। बजे बस? करीब वही हो गया होगा 6-6:30 बजे। आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के भरौली गांव में अंबेडकर जयंती से पहले एक दलित युवक की लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई है। माता कह रही हैं कि कोई रंजिश नहीं थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे बेटे को क्यों मारा। आप कभी कुछ आपसे बताया था किसी से रंजिश? नहीं नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी से लड़ाई झगड़ा कोई कुछ नहीं। कभी यहाँ कम रहते थे? हाँ, यहाँ कम रहता था। हाँ, साथ में अपनी मम्मी के साथ जाता था, मम्मी के साथ आता था। हाँ, और थाने पे हम लोग गए थे रात में। जब कहानी जब गड़बड़ा गई तो वहाँ आए पुलिस वाले, देखें तो कहते हैं गिरफ्तारी बता रहे थे, कितने लोग? हाँ, बता रहे हैं। तो जब वहाँ पर देखे हम दोनों जने तो उसकी बॉडी उठा के देखे तो यहाँ पर जो है चोट, क्योंकि बाल बड़ा बड़ा था। तो जब बाद में देखे तो यहाँ जो है सिर जो पहले से फट गया था। और ये जो है मेरे ख्याल से इसको घाव पहले से वो लोग मार के जो है ब्लड उसका गिर गया था। क्योंकि मैं जब वहां से 15 मिनट लगा जाने में पियरिया, 15 मिनट आने लगा, 15 मिनट बात करने में लगा चौक पे, फिर समझ लीजिए इतना स्पीड मिलेगा 20 मिनट लगा रानीपुर पहुंचने में। तो कम से कम टेम्पो में थोड़ा सा ब्लड गिरा ही नहीं, उसका ब्लड पहले गिर गया था। फिर उसके बाद जो है हम लोग बॉडी वहां पर पैक करके फिर आए यहाँ पर थाने पे जो है रिपोर्ट लिखे। रिपोर्ट लिखवा के तो फिर आए जो है, मतलब उस टाइम जो है जब रिपोर्ट लिखा गई तो जो है मुजरिम को एक बुढ़े थे, एक उनकी पतो और 2 जो है लड़के, एक मेरे ख्याल से 17 साल का था, एक 12-13 साल का था। वो दोनों कम्बल में ओढ़ के सो रहे थे। करीब कहाँ सो रहे थे? वहीं अंदर थाने में उन लोगों को पकड़े थे। और मेरे ख्याल से उनका चेहरा मैं नहीं देख पाया, और बुढ़े का देखा हूँ और जो है उनकी पतों को। हाँ, 4 लोगों को देखा हूँ, लेकिन मेन मुजरिम जो है पकड़ा नहीं गया। हाँ, कुछ पता चला? हाँ, अब वो जब पकड़ गया जैसे मैं पता चला नहीं, पता तो चलता तो कम से कम पुलिस वाले नहीं, आपसे तो वही बता रहे हैं ना। तो जब पकड़े हैं मारेंगे, जब मारेंगे उसको, जब मुजरिम पकड़ाया है, जब मार खाएगा उसका घर का सदस्य तभी तो आएगा मेन मुजरिम। लेकिन कोई नहीं आया। कह रहे हैं कि अभी वो नहीं पकड़ गया है, ने उनका चेहरा भी कोई नहीं देखा है। अच्छा, खाली आपको शक है? कितने लोग थे? 5 लोग थे, 4 जने पकड़ गए हैं, एक जने अभी फरार है। पूरा देखा पूरा किसी को? परिवार भी है। अच्छा, पूरे नहीं, परिवार मिल किसी को नहीं देखे। हाँ, एक ही घर के। कौन बिरादर है? निषाद है क्या? जी। अच्छा,
अब क्यों चेहरा भी नहीं देखा अभी। हाँ कल कह भी कही लेकिन चेहरा नहीं कभी देखा। कोई वीडियो सीसीटीवी उधर लगा? नहीं हम लोगों को थाने पैसे बोल दिए कि तुम लोग आजमगढ़ जाओ। हम लोग जा रहे थे, हमने बोला उन लोगों को दिखाओ, आपको गिरफ्तार किए हैं तो दिखा दो हम लोगों को। तो बोले नहीं, तुम पहले आजमगढ़ जाओ, वहाँ पर पोस्टमार्टम उसका ले आओ रिपोर्ट, उस वहाँ दाह संस्कार करो, तब उसके बाद आगे काम बढ़ेगा। इस समय भरौली गांव में है, कप्तानगंज थाना क्षेत्र लगता है। आज ये माता अपने बेटे की मौत का न्याय मांग रही है। उत्तर प्रदेश जो कानून व्यवस्था में अपनी पीठ थपथपाते हैं कि यहाँ की कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है। आजमगढ़ जिले के एसपी डॉक्टर अनिल कुमार भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, लेकिन आए दिन हर तरफ से, हर थानों से यही खबर आती है, कभी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, कभी लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर जाती है। अभी 2 दिन पहले की जहानागंज थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक की इसी तरह लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। ये है कानून व्यवस्था। अपराधियों में जरा सा डर नहीं है, लगातार अपराध हो रहे हैं, चाहे लड़की हो चाहे छोटे युवक हो, सबके ऊपर अपराध है। दलित समाज के ये लोग रहने वाले 14 अप्रैल से पहले ही इनके बाबा साहब की जयंती मनाने पर ग्रहण लगा दिया है। जो अपनी तैयारियां कर रहे थे, पूरे गांव में मातम की स्थिति बना दिए हैं। क्या दलित सुरक्षित है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में, या पूरे उत्तर प्रदेश में? क्या दलित सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित हैं? अगर सुरक्षित हैं तो ऐसा हादसा कैसे हो जाता है? जो आरोप लगा है वो निषाद परिवार के ऊपर लगा है। यहाँ से 2.5 किलोमीटर लगभग दूर पियरिया धर्मशाला है। भरौली गांव से वो शाम को 8 बजे के करीब वो बाजार गया था, और उसी समय क्या हुआ क्या नहीं हुआ किसी को कुछ नहीं पता। खबर आती है कि आपके बेटे को पेड़ में बांधकर पीटा जा रहा है। जब तक ये लोग जाते हैं उसकी हालत काफी बिगड़ चुकी होती है। हॉस्पिटल लेके जाते हैं और रास्ते में वो दम तोड़ देता है। गुरुवार की घटना है, शुक्रवार को उसका पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार कर दिया है। परिवार बता रहा है कि अभी 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि एक परिवार है, वो पूरे परिवार के लोग उसमें शामिल है। ये पुलिस के जांच का विषय है, और हम पुलिस डिपार्टमेंट से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले का पड़ताल करके, निष्पक्ष जांच करके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। और ये जो बूढ़ी माँ है, जिसका एक लड़का जो इसके साथ हमेशा रहता था, दिल्ली प्रदेश में रहते थे, आते जाते थे, हमेशा इनके साथ वो रहता था हर मुसीबत में। अब इनको यही डर है कि अब मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा, मैं कैसे जाऊंगी। आज इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। इनके पास समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये घटना कैसे घट गई। दिल्ली में रहने वाले लोग लगातार हमेशा वहीं रहते थे, कभी कभी अपने गांव आजमगढ़ में आते थे, और इस 2026 के अप्रैल महीने में इनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। अब इनके समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी उम्र बीत गई, अब इनका गुजारा कैसे होगा। इनका बेटा भी चला गया है, इनके हस्बैंड भी बहुत पहले ही गुजर चुके हैं। ये स्थिति है आजमगढ़ की। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल 67 न्यूज़ के लिए मैं देवेंद्र कुमार, आजमगढ़।